बहुत सांस फूल रही है यहाँ पे। एक छोटा सा मेमोरियल भी बनाया हुआ है यहाँ पे भी। कोई टाइम में शायद कोई वॉर हुआ था, मेमोरियल है छोटा सा। यहाँ पे जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी स्मृति में बनाया हुआ है। शहीदों को नमस्कार, कुंजुम ला वॉर मेमोरियल। तो हिस्ट्री में आपको पूछ के बताऊंगा। अभी टाइम होता तो अपने रुकते, लेकिन अभी चलना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं, एक तो जगह पैचेस ख़राब हैं, लेकिन अभी तो ऐसा है कि लाहौल क्रॉस कर दिया, स्पीति में एंटर हो गए, तो ऐसा मान के चलो भी हाथी निकाल दिया। हाथी की पूंछ बाकी है, इस पूंछ का लपेटा ना पड़ जाए। ये देखो साइड में ना ये सारी बर्फ़ जो है, पानी जो है जमा पड़ा है, देखो इसके ऊपर तो चढ़ते ही छुट्टी है। छोटी मोटी परेशानी तो आती रहती है, इन रास्तों में नहीं आएगी तो कहाँ आएगी। लेकिन बड़ी परेशानी से भगवान बचाए। आप सबकी दुआ, आप सबका आशीर्वाद। अब यहाँ पे ना अगर आपके ब्रेक फेल भी हो जाते हैं तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत नोट करने की बात है। अगर आपको ब्रेक फेल हो जाते हैं और उतराई में, चढ़ाई में तो बहुत कम जरूरत पड़ती है, उतराई में तो आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने तीसरा गियर लगा रखा है तो वो हद से ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेगा, तो इंजन ब्रेकिंग मुझे काम आ रही है। मैं स्पीड को लिमिट करके चल रहा हूँ और इंजन जो है खुद बाइक को रोक के रख रहा है, साथ में चला भी रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ऐसा नहीं, ब्रेक मेरा ज़ीरो रखा है कि अगर ज़ीरो हो भी जाए आपका तो इंजन ब्रेकिंग, गाड़ी हो, व्हीकल हो, किसी भी प्रकार का बाइक हो, उसको तरीके से, ऐसा नहीं भी आप क्लच प्लेट दबा लो उसके बाद तो सब न्यूट्रल हो जाएगा। तो तरीके से इंजन ब्रेकिंग जो है वो आपके काम आती है। क्या नज़ारे हैं यहाँ पे। तो कार कैंपिंग वाली अपने पास गाड़ी हो और ठंड के अंदर उसके अंदर सारा इंतज़ाम हो तो आप कार कैंपिंग कर सकते हैं। कंटिन्यूस आपको हीटर चला के रखना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी गाड़ी के शीशे खोल के रखने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि सफोकेशन नहीं होगा अंदर, आप सोते समय बेहोश नहीं हो गए। पर इन जगहों के लुत्फ़ जो है वो उठा सकते हो। एक मेरी आवाज़ का चक्कर है यार, मैं नॉर्मल बोलता हूँ ना तो मेरी आवाज़ है मोटी कह देते हैं, बेस वाली कह देते हैं, जाटी कह देते हैं। नॉर्मल मेरी आवाज़ ही है, लेकिन मैं ज़्यादातर जब बोलता हूँ ना तो मैं नॉर्मल ये कोशिश करता हूँ कि यार टोन जो है रूड ना हो। और आओ हेलो इधर आ, तो ये रूड लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी जाड़ी आवाज़ ना हो मेरी। तो उससे कई लोग पूछते हैं कि यार मतलब थोड़ी पतली आवाज़ में बोलते हो, क्या चक्कर है? बोले वैसे आपकी आवाज़ मोटी हो। आ गया भाई, एक पैच और आ गया, इसको क्लोज कर लें। अब आपको देखना है भी बंदा गिलेगा या नहीं गिलेगा। हैं, दोनों तरफ पैर रख लेते हैं और
हल्की हल्की स्पीड में। या हाँ हाँ, स्लिपली है, स्लिपली है। अच्छी जगह पे रुकना नहीं होता, ब्रेक तो बिल्कुल नहीं मारने होते, बिल्कुल धीरे धीरे चलने से आपका मोमेंटम बना रहता है और आप ब्लैक आइस से बच जाते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ, यहाँ भी ब्लैक आइस थी। ये भी एक गोम्पा है, इसको भी हॉर्न मार के निकलते हैं। आगे क्या है भाई? आगे पुल है, पुलिया है, छोटी सी पुलिया है। और ये नज़ारे आपको कोई नहीं दिखाएगा, इसके लिए जान हथेली भी लेनी पड़ती है। हाँ भैया, क्यों? शाम डल रही है, व्हीकल्स बहुत कम है, और वही बात, आप घायलों के फंस जाएगा तो ही दिक्कत। और ऐसे टाइम में मैं वैसे कैंपिंग टेंट, स्लीपिंग बैग साथ में रखता हूँ, पर कई बार नहीं रखता। इस टाइम में वैसे मूड होता नहीं कैंपिंग का। इमरजेंसी में कैंपिंग के लिए कौन मतलब इतना भार ढोए कि कहीं कैंपिंग नहीं कर सकते ऐसे माइनस टेम्परेचर में। हैवी इक्विपमेंट चाहिए, है ना। आपको स्लीपिंग बैग चाहिए कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का, और टेंट चाहिए कोलंबिया का जो 8-10 हज़ार से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए उसके अंदर, तब जाकर के ऐसी जगह में आप सरवाइव कर सकते हो। ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब कुछ, अकेले कैंपिंग करनी है तो। लोकल ड्राइवर्स जो है वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, कह रहे थे भी वाले इस टाइम में हम निकलते नहीं, फिर कोई आ जाते हैं, कई बार जिद्दी करने लग जाते, तो फिर थोड़ा सा उनसे हैवी रेंट ले करके रिस्क लेते हैं। फिर गाड़ी में बहुत रिस्क नहीं है, गाड़ी में साथ में बंदे होते हैं, फंसी गाड़ी या कहीं जरूरत पड़ी बंदे उतर के धक्का लगवा देंगे, है ना।